तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन क्लासेस। तो चलिए आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि क्लासिफिकेशन और उसके यूज़ के पे बेस्ड है कि रॉक जो 3 प्रकार के होते हैं। वो फर्स्ट जो इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट और जो थर्ड है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देखते हैं, थोड़ा हम शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देंगे कि इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो इग्नियस रॉक है वो उसका जो डेफिनेशन है इग्नियस रॉक का कि वो एक वल्केनिक इरेप्शन के कारण जो हमारे सरफेस में के ऊपर चाहे नीचे जो हमारा सॉलिडिफिकेशन होता है किसका मैग्मा का जो सॉलिडिफिकेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक। कहने का मतलब कि जब मेरा वोल्केनिक एरप्शन होता है तो उस केस में जब मैग्मा बाहर निकलता है किसके सरफेस पे, चाहे सरफेस के नीचे रहता है, तो उस स्टेट में जब वो सॉलिडिफाइड मतलब वो ठंडा होता है तो उस केस में जो मेरा रॉक बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। तो उसके केस में हो जाएगा आपका इग्नियस रॉक के केस में हो जाएगा ग्रेफाइट, बेसाल्ट, इटीसी। और सेडिमेंट्री रॉक क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है कि जो कि इग्नियस रॉक से जो मेरा सेडिमेंट निकलता है उसमें से जो मेरा सेडिमेंट निकलता है, जैसे कि आपका उसमें केमिकल अटैक हो गया, चाहे उसमें एयर के कारण, चाहे उसमें विंड के कारण जो भी मेरा सेडिमेंट आए मिलेगा, वो क्या होगा कि कुछ लॉन्ग टाइम के बाद वो उस पर लॉन्ग पीरियड के बाद उस पर क्या होगा, प्रेशर अप्लाइड के कारण उसमें एक टाइप का क्या रॉक का फॉर्मेशन होगा। उस रॉक का फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट। मतलब कह सकते हैं कि जो मेरा बहुत साल के बाद जो मेरा एक रॉक का फॉर्मेशन होता है सेडिमेंट से, उसको हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट रॉक बोलेंगे। जैसे कि आपका लाइम स्टोन हो गया, आपका सैंड स्टोन हो गया, चौक हो गया, ये सब किसका एग्जांपल, ये सब आपका सेडिमेंट रॉक का एग्जांपल है, सेडिमेंट रॉक का। तो सेडिमेंट्री रॉक को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रॉक भी बोलते हैं। आपका थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है कि जो मेरा इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक मिला उसमें हम हाई प्रेशर और हीट के कारण जो मेरा रॉक का फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक तो आपका उसमें क्या आ जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में आ जाएगा मार्बल आ जाएगा, स्लेट आएगा। किस में आएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में, क्योंकि उस पर हम हाई प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं और हीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। किसमें तो इग्नियस जो और सेडिमेंट रॉक का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि ये जो मेरा क्लासिफिकेशन है किसका, रॉक का क्लासिफिकेशन और जो टाइप है उसके अनुसार किस किस यूज़ में हम उसको यूज़ लेते हैं। तो फर्स्ट है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का क्या यूज़ है? ग्रेनाइट एक टाइप का क्या है, इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन है, जिसमें कह सकते हैं एग्जांपल है। तो उसमें हम यूज़ किस में करते हैं, तो ग्रेनाइट का यूज़ करते हैं कि मोस्ट सुटेबल फॉर इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग वर्क, जैसे कि आपका ब्रिज में हो गया, अवेडमेंट में हो गया, डैम में, सी वाल और लाइट हाउस में। कहने का मतलब कि जो मेरा इग्नियस रॉक है, जैसे कि ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का हम कहाँ यूज़ करें, तो हम जो मेरा इंजीनियरिंग वर्क में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम डैम का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करनी है और लाइट हाउस का कंस्ट्रक्शन करने में हम किसका, ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। तो उसमें हम किसका, इग्नियस रॉक में जिसका एग्जाम्पल है वो ग्रेनाइट है। तो फर्स्ट है कि ग्रेनाइट का हम इस यूज़ में इस केस में हम यूज़ करते हैं। तो मेरा जो थर्ड है जो मेरा सेकेंड है वो है क्या, मार्बल क्या है, एक टाइप का मेटामॉर्फिक रॉक है। उसमें कहा कि ये मोनूमेंट स्टेट फ्लोरिंग करने के लिए, डेकोरेटिव एंड ऑर्नामेंट वर्क में यूज होता है। किसका, तो मार्बल का। जैसे कि हम कोई मॉन्यूमेंट बना रहे हैं, कोई हम स्तंभ बना रहे हैं, तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, मार्बल का यूज़ करेंगे। जो भी हम बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया आपका, इस टाइप का जो बिल्डिंग होता है उसमें हम किसका यूज़ किया है, तो मार्बल का यूज़ किया, तो मार्बल का यूज़ किया है। और जैसे कि हम ऑर्नामेंटल वर्क हो गया, उसमें भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग मार्बल का यूज़ करते हैं। और हो गया आपका डेकोरेटिव पर्पस में, शादी ब्याह में भी हम किसका यूज़ करते हैं, देखे होंगे कि जनरल में बड़े हाई फाई शादी में हम किसका, मार्बल का यूज़ करते हैं डेकोरेटिव पर्पस के लिए। तो मेरा जो थर्ड है लाइमस्टोन क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। क्या एक सेडिमेंट्री रॉक है, जिसमें कि क्या होता है कि हम उसमें फ्लोरिंग में यूज़ कर लेते हैं, पेविंग में यूज़ करते हैं, रूफिंग में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। इसका जो मेन है वो क्या है कि हम इसका लाइमस्टोन को मैन्युफैक्चरिंग में, सीमेंट को बनाने के समय हम लाइमस्टोन का यूज़ करते हैं।
और जनरल में हम देख सकते हैं कि फ्लोरिंग में, पेविंग मतलब जो पाथवे होता है उसमें हम लोग लाइमस्टोन का यूज़ करते हैं। इसका किसका यूज़ है, तो वो लाइमस्टोन का यूज़ है। हम लोग जो नेक्स्ट देखते हैं वो स्लेट है। स्लेट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। उसमें क्या है कि रूफ कवरिंग, फ्लोरिंग, डैम प्रूफ और पार्टीशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो स्लेट का यूज़ करते हैं। रूफ कवरिंग जो हम लोग घर के ऊपर जो रूफ कवर करते हैं उस किसका यूज़ करते हैं, उसमें स्लेट का यूज़ होता है। फिर आपका किसमें, आपका हो गया पार्टीशन के लिए। पार्टीशन के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, तो हम लोग स्लेट का यूज़ करते हैं। दो छोटे छोटे चीज़ को पार्टीशन करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, स्लेट का यूज़ करते हैं। डैम प्रूफिंग में भी हम स्लेट का यूज़ करते हैं। जो मेरा नेक्स्ट है वो ट्रैप एंड बेसाल्ट। ट्रैप बेसाल्ट वो क्या है, इग्नियस रॉक है। वो ट्रैप और बेसाल्ट इग्नियस रॉक से फॉर्मेशन होता है। तो उसमें जो मोस्ट सुटेबल यूज़ होता है वो किसके में यूज़ करते हैं, रोड, मेटल में एंड कंक्रीट एग्रीगेट और डेकोरेटिव फीचर्स में हम यूज़ करते हैं। जो मेरा ट्रैप और बेसाल्ट है उसमें हम लोग मोस्टली यूज़ जो करते हैं वो किस में करते हैं, मेटल, रोड मेटल में यूज़ करते हैं। और और जैसे कि हम लोग किस में यूज़ करते हैं, जो डेकोरेटिव फीचर होता है, जो डेकोरेशन के लिए जो सामग्री होता है उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं। और एक और है उसका किसका, कंक्रीट एग्रीगेट को बनाने में हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। तब तक के लिए जय हिंद।